नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण के लिए आज मतदान जारी है। आपको बताते चले कि मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और जो शाम 6 बजे तक चलेगा। 57 लोकसभा सीटों पर सुबह 11 बजे तक अभी तक आपको बताते चले कि 26.30% मतदान जो है वो हो चुका है। लगातार मतदाता जो है मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और इस चरण में उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की सभी 13 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आपको बताते चले कि जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है और जहां से वह लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे, रवि किशन और अनुप्रिया पटेल के अलावा अफजाल अंसारी भी जो है वो शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम माफ कीजिए योगी आदित्यनाथ और राज्य भर ने भी जो है मतदान कर दिया है और जनता से उन्होंने मतदान बढ़ चढ़कर करने की भी अपील की है। आपको बताते चले कि गोरखपुर सीट से जो है रवि किशन ने भी मतदान कर दिया है, जिसके दौरान आपको बता दें उन्होंने कहा कि मैंने विकसित भारत के लिए मतदान किया है। मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना कर रही हूं कि गर्मी भीषण है, इसलिए अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। पानी, ग्लूकॉन डी, नींबू पानी, ORS या जो भी आपके शरीर को सूट करता है वो साथ में लेकर चलें, उसका सेवन करें और सुबह सवेरे उठकर वोट डालें। हम भी देखिए 7 बजे वोट डालें। देखिए, हम जो 7वें चरण के मतदाता से बचे हुए हैं, हम उन मतदाताओं से कहूँगा कि घर से निकल करके और बूथ पर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। जो देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, आप अपने बिजली के बिल आपको न देना पड़े, इसके लिए आप मतदान जाके करिए और आप अपने बेहतरी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, आप इसके लिए जो पावर बाबा साहब ने दिया है उसका निकल करके बूथ पर जाके मतदान करें। देखिए, बहुत अच्छा। हाँ, विकसित भारत के लिए वोट किया है, राम राज्य को बरकरार रखने के लिए वोट किया है, भारत को विश्व गुरु और विकसित भारत और विराट भारत देखने के लिए वोट किया है। ये भारत कभी झुकेगा नहीं, उसके लिए वोट किया है। बहुत अच्छा। हाँ, विकसित भारत के लिए। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता उज्जवल जुड़ गए हैं। तो उज्जवल, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो इसको देखते हुए मतदाताओं में किस तरीके का जोश जो है वो देखने को मिल रहा है? हेलो उज्जवल, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी मैम। जी उज्जवल, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो इसको देखते हुए मतदाता जो है किस जोश में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं? जी मैम, जैसा कि आपको बता दें कि गोरखपुर में बहुत जोर शोर से मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। आज सुबह 6 साढ़े 5 बजे से लंबी लाइनें लग चुकी थी, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है। उसको देखते हुए सभी मतदाता सोच रहे हैं कि हम पहले वोटिंग कर लें ताकि हमको धूप से दिक्कत ना हो, इसलिए सुबह से ही लाइन लगी रहती है। और जैसा कि आपको बता दें कि गोरखपुर में अभी तक 11 बजे तक 28% वोट हो चुका है और गोरखपुर से सटे बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में 27% वोटिंग हो चुका है 11 बजे तक का। जी उज्जवल, बात की जाए तो गोरखपुर सीट जो है वो हॉट सीटों में से एक है। तो गोरखपुर में इस दौरान जो है अब मतदाता किस और जाता हुआ नजर आ रहा है? जी, मतदाता तो क्योंकि गोरखपुर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घर है, वहां से ये 5 बार से लगातार सांसद भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में वोटिंग ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पहले मतदान फिर जलपान, उसके बाद से बाकी कोई काम। तो जहां तक अभी लोगों का कहना है कि फिर एक बार मोदी सरकार को लाया जाए। उज्जवल, बात की जाए मतदाता के मुद्दे की, तो आखिर जो वोटर है वो गोरखपुर का वोटर किस मुद्दे पर मतदान कर रहा है? गोरखपुर के वोटर जो है मैम कि विकास के मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं कि उन लोग का कहना है कि विकास हुआ है और प्रदेश में माफिया का भी खात्मा हो रहा है।
तो ऐसे में हम लोग अब 12 बजे से 1 बजे रात रोड पर टहलने तो अब कोई दिक्कत नहीं था। पहले रहता था कि हाँ कोई मार देता था, कोई कुछ भी कर देता था, इस तरह का लेकर। और बाकी गोरखपुर में रोड का विकास, रोड भी चौड़ीकरण हुआ है ऐसे। लेकिन वहीं बता दें मैम कि कैंपियरगंज क्षेत्र में 2 गांवों में मतदान का बहिष्कार हुआ है, क्योंकि उन लोग का कहना है कि गोरखपुर के कैंपियरगंज के थवईपार और रावतगंज गांव के ग्रामीणों ने बूथ संख्या 274 पर वोटिंग का बहिष्कार किया है। उनकी मांगे है कि उनकी जमीनों की चकबंदी कराया जाए। और इसी पे तो वहीं इस मौके पर तत्काल आला अधिकारियों ने पहुंचकर लोगों को समझाया है कि उन लोग की मांगों को पूरा किया जाएगा। तो अभी तक जहां तक उम्मीद है वोटिंग स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, अभी देखने में लगता है। उज्जवल, बिल्कुल उज्जवल, जिस तरीके से आज 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा जो मतदान का परसेंटेज की बात की जाए तो वो अभी तक कहाँ का सामने आया है? मैम अभी तक तो बता दें गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्र में अभी तक ज्यादा मतदान प्रतिशत आया है अभी तक का। अगर भीषण गर्मी की बात की जाए तो क्षेत्र में जो है भीषण गर्मी हो रही है, और उसको देखते हुए क्या मतदाताओं की जो संख्या है या फिर मत केंद्रों पर जिस लंबी लंबी जो कतारें लगी हुई हैं उस पर किसी तरीके का कोई असर दिखता हुआ नजर आ रहा है? मैम मतदाताओं की तो लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन उनकी सुविधाएं भी किया गया है। कहीं टेंट लगाकर छांव के पानी का व्यवस्था किया गया है, और मेडिकल टीम लगाई गई है साथ में, ताकि किसी भी प्रकार की गर्मी या फिर कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत वहां पर उन लोग का इलाज हो। जी, सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो बूथों पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है? बूथों पर मैम मतदाताओं पर सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर बूथों पर प्रशासन मौजूद है, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी गड़बड़ी न किया जाए। बिल्कुल उज्जवल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में मतदान जारी है, फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। आपको बताते चले कि इंडिया ब्लॉक के सदस्य कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राज्य में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने भी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। 4 बार की सांसद परनीत कौर, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह, 3 बार की सांसद हरसिमरत कौर बादल और रवनीत सिंह बिट्टू चुनावी मैदान में प्रमुख उम्मीदवार हैं। वहीं आपको यह भी बताते चले कि पंजाब में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इस बीच सीएम भगवंत मान ने अपनी पत्नी के संग मतदान किया और साथ ही साथ आप सांसद राघव चड्ढा ने भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान किया और उन्होंने कहा कि लोग भी बढ़ चढ़कर जो है मतदान करें, ताकि पंजाब में जो है पुनः से लोकतंत्र जिस तरीके से जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करें और पंजाब में पुनः आप पार्टी की सरकार जो है लेकर आए। वहीं आपको यह भी बताते चले कि पंजाब में सुबह 9 बजे तक 9.64% मतदान रहा और फिलहाल जो है अभी भी मतदान जारी है। Today the fight was people of Punjab, People's Party of Punjab, and all national parties. People's Party will win. Yes, absolutely. I appeal to all the voters that they must go out and vote. To keep democracy alive, it's very important. We must fight against the forces that are trying to weaken democracy and ensure that there is a strong democracy in India. Please vote for people who perform and don't go on words, go on the work done. And the country. आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश का महापर्व है। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। लोगों के लिए बने स्कूल, अस्पताल, स्कूली शिक्षा, दवाई इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। मैं आज
हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। गर्मी बहुत है, छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आज अगर हम वोट देने से चूक गए तो 5 साल तक फिर ये वोट देने का मौका नहीं आएगा, अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं आएगा। आज इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुनील मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज पंजाब में 13 सीटें जो लोकसभा की सीटें हैं उन पर चुनाव लगातार जारी है, तो किस तरीके का जो माहौल है वो नजर आ रहा है? बताना चाहूंगा, आज पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव जो है जारी हो गया है। आज मतदाता अपने मत देने के लिए बूथ पर पहुंच चुके हैं। जो उनके लिए पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं जगह जगह पर, वहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं, काफी संख्या में, भारी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन द्वारा उनकी व्यवस्था की गई है गर्मी से बचने के लिए, और भी तमाम चीजें जो हैं देखी जा रही हैं, और जो उम्मीदवार हैं लोकसभा के वो भी एक एक करके अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, जहां पर उनकी टीम बैठी हुई है। वहां पर पहुंच के देख रहे हैं कैसे क्या कार्यविधि हो रही है। सुनिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके के बंदोबस्त किए गए हैं? सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पंजाब में जो सुरक्षा है वो पंजाब पुलिस के सिवाय जो है उसकी आर्मी के भी जवान लगे हुए हैं। बिना वोटर आईडी के किसी को अंदर जाना ही नहीं दिया जा रहा है। पंजाब पुलिस के भी काफी फोर्स तैनात किए गए हैं। अंदर पोलिंग स्टेशन से लेके बाहर तक गेट पे देखेंगे आप, जहां पर किसी विद्यालय का हो, विद्यालय में पोलिंग लगा हो या कहीं और चीजों पे लगा हो, वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी कड़ी की गई है पंजाब सरकार की तरफ से। बिल्कुल सुनील, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव जारी है, तो सबसे जो अच्छा रिजल्ट है, या फिर कहें कि बढ़ चढ़कर जहां पर मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, ऐसी कौन सी सीट है? मैम, ज्यादा प्रचार की बात करें तो इस समय जो पंजाब की जो 13 लोकसभा सीटों में से 3 ही लोकसभा सीट ऐसी है उम्मीदवार ने ज्यादा ही बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार किया है। लेकिन जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं इसमें 3 पार्टियों के उम्मीदवारों की तो बराबर की टक्कर है। बिल्कुल सुनील, अगर जैसे बात की जाए भीषण गर्मी हो रही है, तो क्या मतदान केंद्रों पर मतदाता जो है वो पहुंच रहा है? भीषण गर्मी अगर आप देखेंगे तो आज भी जो गर्मी का तापमान है वो 42 डिग्री से नीचे है पंजाब में। लेकिन जो बूथ है, जो इलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा यहाँ पर जितने भी पोलिंग बूथ पंजाब में बनाए गए हैं वहाँ पर बाकायदा ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, टेंट लगाए गए हैं, उसको कवर किया गया है कि जो मतदान करने आए लोग उनको किसी भी चीज की अर्थव्यवस्था ना हो। हालांकि उनके लिए पानी की सुविधा की गई है, बैठने की सुविधा की गई है, हर एक चीज की सुविधा उनके लिए की गई है। ठीक है सुनील, अगर वोटर की बात की जाए तो किन मुद्दों पर वोटर जो है अपना मतदान कर रहे हैं? मुद्दे जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर लुधियाना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। उन्होंने दावा किया था कि एक बार हमारी सरकार पंजाब में बन जाने दीजिए। उसके बाद हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी था ये चीज की योगी आदित्यनाथ ने ये भी बोला था कि 48 घंटे नहीं बीतने देंगे उससे पहले यहाँ पर जो माफिया हैं, जो 2 नंबर का काम करते हैं, जो नशा तस्कर करते हैं, उन पर हम अपना बुलडोजर चलाएंगे। बस आप एक बारी जो है रवनीत सिंह बिट्टू को संसद में भेज दीजिए। ये अपील करके योगी आदित्यनाथ 30 तारीख को यहाँ से गए थे। ठीक है सुनील, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव के लिए वोट जो है वो लगातार जारी है। आपको बताते चले कि मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और शिमला की सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और जो शाम के 7 बजे तक जो है वो चलेगी। वहीं आपको बताते चले कि गर्मी की वजह से शिमला और हमीरपुर में वोटर सुबह से ही पोलिंग बूथों पर पहुंच गए। अहम बात यह है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं आपको यह भी बताते चले कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा,
केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर, मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने मतदान किया और साथ ही लोगों से भी बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की गई। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत। अगर आप पोलिंग बूथ पर देखेंगे तो भारी उत्साह है। लोग लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए सुबह पहला काम मतदान करने का कर रहे हैं और ये उत्साह दिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में फिर एक बार अच्छी सरकार को चुनने के लिए लोग वोट कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग और वोट मिलेगा। और आशा करता हूं 7वें चरण में, 7 चरणों की सबसे ज्यादा वोटिंग 7वें चरण में हो। जनता ने ही पिछले सब बार आशीर्वाद दिया, हर बार आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत तन मन से सेवा की है, लोगों की वोट मांगा है और काम जो मोदी सरकार के वो अपने आप सिर चढ़ के बोलते हैं, तो मुझे पूर्ण आशा है कि लोगों का विश्वास बना रहेगा और लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा। अगर आप पोलिंग मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम 7वें चरण में आज 8 बजे से जो है वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बताते चले, इसमें बिहार के पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, काराकाट, जहानाबाद, बक्सर, नालंदा और जहानाबाद की सीटें जो है वो शामिल हैं। अंतिम चरण में बिहार की 8 सीटों पर 1.6 करोड़ से ज्यादा मतदाता 134 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि बिहार में 7वें चरण में इंडिया गठबंधन और भाजपा के उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है। पटना से बीजेपी के अनुभवी नेता रविशंकर प्रसाद, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी मैदान में उनका मुकाबला पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत से है। और जबकि पाटलिपुत्र में आरजेडी अध्यक्ष लाल प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती तीसरी बार किस्मत आजमा रही है। वहीं आपको बताते चले कि मीसा भारती का मुकाबला पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव से है। तो वहीं आज मतदान का आखिरी चरण है। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया है और इसी बीच आरजेडी प्रमुख लालू यादव अपने परिवार के साथ पाटलिपुत्र में स्थित एक मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे। वहीं मतदान के बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो जारी कर लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी मतदाताओं से आग्रह है कि देश को विकसित बनाने के लिए अधिक से अधिक मतदान करें। सभी मतदाताओं से आग्रह है कि मतदान हो रहे हैं, अधिक से अधिक मतदान करके देश को विकसित भारत बनाने के लिए आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक मतदान करें। लोकतंत्र को पर्व के तौर पर इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान दें। सभी बिहार वासियों के सभी 8 सीटों पर सभी लोगों से आग्रह करेंगे, एक एक व्यक्ति घर से निकलकर मतदान करे और भारत का भविष्य तय करे। जो लोग संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जिनके वजह से बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी बढ़ी है, उनको वोट का चोट देने का काम करें, ये अपील है लोगों से। बैठक है 3 बजे है ना आज दिल्ली में। मोदी जी का कोई मेडिटेशन नहीं, खाली फोटोशूट चल रहा है। फोटोशूट खत्म हो जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएंगे। अब उनके बारे में इतना हम नहीं कह सकते, लेकिन आज हम लोगों की पहले से ही तय बैठक है।
जो लोग। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।